नमः शिवाय। डिवाइन सोल्स वाइब हाय विच श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आज सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड्स लिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, जो मुझे पिछले ऑलमोस्ट 3 मंथ से चैनल हो रहे थे कि ऐसा वीडियो बनाना है, ऐसा वीडियो बनाना है, जो मैंने बहुत बार से पोस्टपोन किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था कि ये सब चीज़ें इस तरीके से आपको बतानी है। और वो अटपटा क्यों लग रहा था वो आगे आगे आपको पता चल जाएगा। बट आज के बाद में एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई है, ये चैनल यूनिवर्स का है। सो यहाँ पर वीडियोस आएंगी या डाउनलोड्स आएंगे या कुछ भी और आएगा, गाइडेड मेडिटेशन हो या कुछ भी और, वो सब उनकी कृपा और उनकी मर्ज़ी से आएगा। आई एम नथिंग। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है, आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा कि लेटिंग गो इज़ व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट, कि हमें लेट गो क्यों करना चाहिए, लेट गो होता क्या है, ये सारा टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें और भी ज़्यादा जो क्वेश्चंस नॉर्मली मुझसे पूछे जाते हैं या सामने आते हैं हमारे, और जो मुझे चैनलाइज भी हुए हैं, उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में, विथ एग्जांपल्स आपको बताना चाहती हूँ आज। तो वीडियो थोड़ा सा बच्चों वाला भी लग जाए आपको कि क्या हम थोड़े ही ना बच्चे हैं, हमें तो सब पता है, फिर भी सुन लेना, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ आपको कुछ अलग तरीके से सामने प्रेजेंट हो और फिर आपको समझ आ जाए कि उसकी गहराई कितनी है। तो वीडियो देख भी लेना, सुन भी लेना और समझ भी लेना। सबसे पहले तो अगर आप आपके सराउंड में बहुत सारी आवाज़ें वगैरह है तो आप थोड़ा सा शांत वातावरण में जाइए, एयरफोन्स लगाइए और फिर सुनना, हो सके तो फिर देखना। शांत वातावरण में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अब जब मैंने कहा था उटपटांग सी चीज़ें होने वाली है, सो देख लेना। यूनिवर्स आपसे ना कब क्या करवा ले आपको भी पता नहीं चलेगा। तो आई होप आपको मेरा हाथ दिख रहा है। तो ये पत्थर है जो अभी आपको मेरे हाथों में दिख रहे हैं, और ये दूसरे हाथ में कॉटन है। तो ये सेम चीज़ आपको भी करनी है, या तो वीडियो अभी पॉज कर लो और थोड़े से लेकर आओ, पत्थर लेकर आओ, या फिर मार्बल्स हो आपके पास में, गोटिया जिसे कहते हैं उसे लेकर आओ, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ी सी चुभ सकती है, ठीक है। और दूसरे हाथ में कॉटन है, या तो फिर आपको सिर्फ देखना है तो अभी देख सकते हो, बट अगर साथ में करोगे तो थोड़ा सा और मज़ा आ जाएगा। ओके, नाउ क्या करना है आपको, आपकी लाइफ की जो भी अभी तक की बुरी सिचुएशन है उसे याद करो। आंखें बंद करो, मुट्ठी बंद करो और उस सिचुएशन को याद करो और मुट्ठी कस लो बहुत अच्छे से, बहुत ज़ोर से मुट्ठी कसकर बंद करनी है आपको, जैसे मैंने अभी पूरी ताकत से बंद कर दी है। और थोड़ा वेट करो, 1-2 मिनट वेट करना। और हाँ, आपके पास टाइम हो तभी ये वीडियो चलाना। और जब आप सह नहीं सकोगे तब मुट्ठी खोल देना और इन पत्थरों को अलग कर देना। अभी मैं यहीं पर रख रही हूँ, तो आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, क्योंकि मैं ये थोड़े से पत्थर खराब थे तो धो लिए थे। सो अगर आपको ठीक से दिख रहा है तो ये पत्थर मुझे बहुत चुभे मेरे हाथों को।
इनके निशान भी उठ गए हाथों पर, देखा। तो ऐसा ही कुछ हमारे दिल के साथ, हमारे मस्तिष्क के साथ होता है जब हम अनचाही चीज़ों को अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने देते हैं या ज़्यादा उन्हें, अगर ये एक पत्थर अब आपको समझने के लिए मैं ले रही हूँ, इसे मैं चुभ होती जाऊँ तो बहुत पेन भी होगा, आपको गड्ढा भी दिख रहा है, ये भर जाएगा नो डाउट, बट और हथेली रेड भी हो गई है थोड़ी मेरी, देख लिया आपने। तो हमारे जो भी लाइफ के ट्रॉमास होते हैं ना, वो इन पत्थरों की तरह होते हैं, बहुत हेवी, जो हमें बहुत पीछे खींचते हैं, हमें बर्डन फील करवाते हैं, ऐसा फील करवाते हैं मानो हमें जीने की कोई इच्छा ही बाकी नहीं रही है, मानो हम बेवजह ही धरती पर आए हैं। सो कुछ भी अभी तक आपको ऐसा कुछ भी बुरा फील हो चुका है अभी तक के समय में, तो वो सारे अनुभव आपके इस पत्थर के समान हैं, जिनमें ना कोई रंग रूप है ना कुछ है, तो आप इसे क्यों पकड़ करके बैठे हो, इसे छोड़ दो। आपको सिर्फ ये करना है, जैसे मैंने मुट्ठी खोली और छोड़ दिया इन पत्थरों को, आपको भी सेम वही चीज़ अपने मेमोरी के साथ में, अपने अनुभवों के साथ में करना है। अब आप बोलोगे दी इतना आसान तो होता नहीं है। बिल्कुल इतना आसान तो होता नहीं है कि पत्थर तो मानो हमें दिखते हैं, हम उठाकर फेंक सकते हैं, बट जब कोई इंसान हमें धोखा दे या फिर हमारे किसी अपने का हमें छोड़कर जाना हुआ, मानो अगर कोई गुजर गया, तो हम क्या करें। तो जब कोई इंसान आपको धोखा दे तो मुझे ये चीज़ बताओ कि उसमें आपका दोष क्या था, कुछ भी नहीं, राइट। सो आप अपने आप को पेन में क्यों डाल रहे हो, आपने तो अपने हिस्से की पूरी अच्छाई प्रकट कर दी थी उसके सामने, अगर वो आपके प्यार को समझ नहीं पाया, वो आपको जान नहीं पाया, या जानकर भी वो अनजान बना रहा, या उसने आपका फ़ायदा उठाया, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी और कभी होगी भी नहीं। अगर आप कहते हो कि इमोशंस वेस्ट चीज़ है, तो बिल्कुल भी नहीं। आप इमोशन किसके ऊपर डालते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, बच्चे नीचे खेल रहे हैं सोसाइटी में, सो उसको मैं कुछ नहीं कर सकती। आप सिर्फ मेरे आवाज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना। तो जब हम बुरे फेज से गुज़रते हैं अपने लाइफ के, तो हमें ये याद रखना है कि हमें लेट गो करना आना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ आप कसकर पकड़ते रहोगे तो एट द एंड क्या हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, आपका मन मस्तिष्क आपको जीने की ऊर्जा से दूर लेता जाएगा, वो आपको ऐसा फील करवाएगा कि आपकी इस संसार में किसी को ज़रूरत नहीं है। बट मुझे ये चीज़ बताओ, हमारे होने ना होने से एक्चुअल में फ़र्क किसे पड़ता है, कहा जाए तो किसी को नहीं, और समझ में आए तो सिर्फ भगवान को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो हमसे तब भी जुड़े हुए थे जब हमने ये शरीर भी धारण नहीं किया था, और वो तब भी जुड़े रहेंगे जब हम इस शरीर को त्याग कर ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि वो हमें बच्चों की तरह प्यार करते हैं। ये बात अलग है कि वो हमें दिखते नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो मुझे चैनल हुए थे कि इसमें हमारी गलती क्या थी, हमें ये चीज़ फेस क्यों करनी पड़ी, हमारी गलती क्या थी। तो डियर, एक बात समझ लो कि अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें हर एक के लाइफ में होती है, आप उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि आपके साथ ही सब अच्छा होना चाहिए और किसी और के साथ में बुरा हो तो चलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यही सोचते हो,
बट मैं ये कह रही हूँ कि भावनाओं से थोड़ा ऊपर उठो। जब आप ये सोचते हो कि मेरे साथ में ही क्यों, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर हमारी खुद की गलती होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं होती। ऐसा हमें लगता है, बट ये ज़रूरी नहीं कि इसी जन्म की कर्मों की सज़ा आपको मिल रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे बन जाते हैं या फिर ग्रहों की दिशा कुछ ऐसी बन जाती है कि हमारी लाइफ में थोड़ी उथल पुथल हो जाती है, या फिर कभी ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, जिनका साथ होना हम कभी भी डिज़र्व नहीं करते, बट फिर भी उनसे धोखा मिलता है, फरेब मिलता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? साइड लाइन कर दो ऐसे लोगों से, खुद को दूर कर दो। अटैचमेंट सभी दुखों का बहुत गहरा रीज़न होता है। जब तक आप किसी से प्यार करते हो तब तक आप प्रॉब्लम में नहीं फंसते हो। प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है। जब आप ये सोचते हो कि आप किसी से प्यार करते हो और इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आपके लिए उस इंसान का होना ही पर्याप्त है, डजेंट मैटर कि वो आपसे प्यार करता है या नहीं करता है। सो इट्स अनकंडीशनल लव, एक ऐसा प्रेम जिसमें कुछ भी कंडीशन नहीं है। ये खुद में ही एक बहुत बड़ा और गहरा एहसास है, जिसे डिवाइन का प्यार होता है। अगर हमने कभी फील भी नहीं किया है तब भी आप फील कर सकते हो, बट उसके तरीके अलग अलग हैं। हम आगे आगे वो भी देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इस वीडियो पर कमेंट वगैरह आए कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो मैं आई प्रॉमिस यू कि जितने भी डिवाइन के डाउनलोड्स जो मैंने अभी तक शेयर नहीं किए हैं वो सारे मैं एक एक करके शेयर करने स्टार्ट कर दूँगी आपके साथ में। इसका मतलब ये नहीं कि टैरो रीडिंग पूरी ही बंद हो जाएगी, टैरो रीडिंग भी आती रहेगी, बट कभी कभी ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि अर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। वो डिफरेंट चीज़ है। मेन पॉइंट ये है कि आप हील हो रहे हो ना या नहीं हो रहे हो, आपको कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपको कुछ गाइडेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा मैटर वो करते हैं। सो जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, नेगेटिव एनर्जी है और नेगेटिव इंसिडेंट है आपके लाइफ के, वो इस पत्थर के समान है। इन्हें आप जितना जल्दी छोड़ दोगे, त्याग दोगे, उतना जल्दी आप खुद को मुक्त पाओगे। जैसे मेरे अभी हथेली देखी आपने, फ्री है, इसमें कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई चिन्ह नहीं। बट ये जो मेरा हाथ है जिसमें अभी भी थोड़ी सी लालिमा आपको दिख रही है, मतलब लाल हुआ है थोड़ा, और मुझे अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है इसमें, क्योंकि मैंने बहुत कस के पकड़ा था, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था। तो इससे क्या हुआ ना, आप जितनी जल्दी से छोड़ दोगे उतनी ही जल्दी आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे, उतनी जल्दी आप मुक्त हो पाओगे। बट क्या इसका मतलब ये है कि एक ही हीलिंग में सब कुछ होता है? नहीं डियर, एक हीलिंग में सब कुछ नहीं होता है। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि यार कब तक हीलिंग चलेगी, क्या लाइफ टाइम तक हमें खुद की हीलिंग करनी ही पड़ेगी, क्या ये चीज़ें कभी दिमाग से नहीं चली जाएंगी, कि हम बार बार एक ही टॉपिक को लेकर रोते रहेंगे, आखिर कब तक? तो एक और एग्जाम्पल है, ये स्लेट देख रहे हो आप, इस पर पहले ही एक चिन्ह, जिसे हम रंगोली भी कहते हैं, दशहरे के दिन ये की जाती है हमारे यहाँ पर। तो ये पहले से करी हुई चीज़ है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, कि इसके ऊपर ही ओम नमः शिवाय लिखने का ट्राई करूँगी।
आप अच्छे से देखना। अब आप स्टार्ट से एंड तक देख रहे हो, इसके लिए आपको समझ में आ रहा है कि ओम नमः शिवाय यहाँ पर लिखा है और मैंने एक ही बार में लिखा है। क्या हो अगर मैं इसी चीज़ को बहुत बार लिखती चली जाऊँ? पहले बात तो ये बताओ कि ये अच्छा दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, राइट। और मैं इसी में राम का नाम भी लिख लूँ तो, कृष्ण का लिख लूँ तो, हनुमान जी, अब बताओ क्या दिख रहा है? ना ओम नमः शिवाय क्लियर हो रहा है, ना वो डिज़ाइन कौन सी है ये पता चल रही है, ना राम का नाम क्लियर है, ना कृष्ण का नाम क्लियर है। कुछ ऐसा ही हाल हमारे मन मस्तिष्क का, हमारे हृदय का होता है, हमारी भावनाओं का होता है। जब भी डिवाइन चाहते हैं कि हम ग्रो करें, और हम खुद भी चाहते हैं कि अब तो हमने फेस कर लिया ना, हम आ गए, उस इंसान से दूर हो गए, अब तो वो इंसान हमारी लाइफ में नहीं है जिसने कभी धोखा दिया था। अब तो हम हील हो चुके हैं। उस इंसिडेंट को 1 साल हो गया, 10 साल हो गया कुछ लोगों के लिए। बट द थिंग इज़, आपने खुद को अच्छी तरीके से हील ही नहीं किया है। मतलब क्या पता है? अगर मैं इसे रब कर दूँ, नॉइज़ के लिए सॉरी, बट अगर मैं इसे रब कर दूँ तो ये हो गई आपकी पहली हीलिंग। आपने फर्स्ट टाइम हीलिंग कर ली, इतना ही रफ होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जब ये स्लेट नई थी और इसके ऊपर सबसे पहले गीले चॉक से जब हमने डिज़ाइन बनाई थी, तो वो मानो जैसे परमानेंट थी। इसका मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आपका हृदय बहुत कोमल था, आपने कभी भी दुनियादारी सीखी नहीं थी, बट जब पहली बार अगर आपको किसी से प्यार हुआ है, या पहली बार आपने किसी पर पूरा भरोसा किया है, अंधविश्वास जैसी चीज़ हो गई है। मतलब किसी के ऊपर इतना निर्भर होना भावनिक दृष्टिकोण से भी, कि बस वो इंसान है ना, ठीक है, मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। फिर चाहे वो पैसों को लेकर हो, या रिश्ते को लेकर हो, या किसी भी चीज़ को लेकर हो। तो अगर ये गलती आपने की थी, पहली बात तो ये गलती नहीं है, और अगर आप इसे गलती मानते भी हो तो इट्स ओके। हर एक को अधिकार है, गलती कर कर ही हम सीखते। बट आपका सबसे पहला अधिकार है खुद को माफ़ करना, ना कि खुद को सज़ा देते रहना। क्योंकि आप खुद को सज़ा दोगे तो आप सामने वाले इंसान को, या अपने ही किसी अपने को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। उससे भी वही घृणा, वही तिरस्कार वाली भावना आप देते जाओगे। और बहुत बार ये चीज़ बच्चों पर हमारे निकल आती है, बट हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम अंदर से कभी पूरी तरीके से हील नहीं होते। सो अब क्या किया जाए? इस स्लेट की एक दूसरी साइड है जिस पर हम लिख सकते हैं। ये प्लेन है, इस पर कुछ वर्क नहीं है। बट मुझे बताओ, क्या आपके पास में 2 हृदय है, या 2 दिमाग है, 2 मस्तिष्क है? नहीं है ना। तो आपको क्या करना होगा? एक ही स्लाइड से आपके पास में, ये मानकर चलो, भगवान ने ना तो किसी को 2 दिल दिए हैं और ना 2 दिमाग दिए हैं। तो आपको एक अच्छा सा क्लॉथ लेना है, उसे गीला करना है और फिर इसे पोंछना है। तो आप देखोगे कुछ हद तक ये क्लियर हो गया है, राइट? बट जैसे जैसे ये दाग कम हो जाएगा, फिर से आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा सफ़ेद आना शुरू हो गया, और आप कहोगे कि बस अब मैंने लगभग 6 मंथ तक या 1 साल तक मैंने दुर्गा सप्तशती की है, या फिर इतने इतने जप किए हैं, इतनी बार हीलिंग हुई है मेरी, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है। बट क्या वास्तव में आपको ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जब आप ये पोंछ रहे हो,
तो हर दूसरे दिन कोई और आपकी लाइफ में आता चला जा रहा है, कोई और आपको कुछ कहता जा रहा है, कुछ ना कुछ आपके साथ में होता जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये स्लेट पूरी तरीके से हर बार रिकम ही रहेगी, क्लीन ही रहेगी। रहती है? नहीं रहती। क्योंकि जब हम एक बार हीलिंग करते हैं और उसी दिन हमारा अपनी बीवी के साथ में हो गया, हस्बैंड के साथ में हो गया, या बच्चों के साथ में हो गया, या बॉस के साथ में हो गया, किसी के भी साथ में हमारा उस दिन झगड़ा होता है, तो क्या होता है, ये जो क्लीन हो गई है जो स्लेट, वो फिर से गंदी हो जाती है। राइट? तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा कभी मत सोचना कि आपको जो हीलिंग मिल रही है ना, या आप जो भी डिवाइन का नाम ले रहे हो, जिन भी भगवान में आपको रुचि है, आपकी आस्था है, भावना जुड़ी है, उनका अगर आप नाम ले रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी XYZ कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसमें कोई पावर नहीं है, ऐसा तो पहले कभी मत सोचना। या फिर इतना करने के बाद भी कुछ नहीं होता, ऐसा भी कभी मत सोचना। होता है जब ये चीज़ बिल्कुल ऐसी है कि आपने एक गीला तौलिया ले लिया और इसे साफ कर दिया, तो क्या ये अभी के लिए क्लियर नहीं हुआ है, बट क्या ये परमानेंटली क्लियर ही रहेगा? जब हम दुनिया में जाते हैं, जब हम अपने परिवार में जाते हैं, साधना से बाहर निकलकर, ध्यान से बाहर निकलकर जब करते हैं, तो उस जब की आसन से उठने के बाद में हम इंटरेक्ट करते हैं और लोगों से, तो क्या उस वक्त हम बातचीत नहीं करते? क्या हमारे फिर से झगड़े नहीं होते? क्या कोई ऐसी बात नहीं कह देता जो दिल को लग जाती है, जो चुभ जाती है? या फिर आप कभी किसी अपने को जो अभी इस दुनिया में नहीं, उनको याद नहीं करते हो, तब आपको फिर से बुरा फील नहीं होता है? तो आप क्या करते हो, बार बार अपने आप को उस नेगेटिव जोन में लाकर खड़ा कर देते हो। जबकि हीलिंग एक बार की प्रोसेस नहीं है, वो बार बार करनी पड़ती है। जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपको ये साधना है, जप है, ध्यान है, हीलिंग है, तब तक करनी ही पड़ेगी। क्यों? अब सवाल ये है कि क्यों करनी है आपको? क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ पर जो असर होगा वो ना तो आपके लिए अच्छा है और ना आपके अपनों के लिए अच्छा है। राइट? आप एक चिड़चिड़े इंसान बनते रहोगे, आप निराशा में जाओगे, आप डिप्रेशन में जाओगे, एंजाइटी में जाओगे, आपके काम बिगड़ेंगे, आपका करियर स्टक हो जाएगा। और क्या आप ये चाहते हो? अगर आप ये सब कुछ चाहते हो तो कंटिन्यू विथ इट, बट नहीं चाहते हो तो डेली प्रैक्टिस करो, डेली लेट गो की प्रोसेस करो। पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी था कि लेट गो करते हैं और क्यों करते हैं, और क्या हीलिंग काम करती है नहीं करती, भगवान का नाम जब काम में आता है या नहीं आता है। तो आता है, हर बार आता है, बट हर एक चीज़ की ना लिमिटेशन होती है। हम कोई महात्मा या सिद्ध तो है नहीं, और जो महात्मा और सिद्ध थे वो भी कोई भगवान के अवतार नहीं थे। ये बात अपने दिमाग से निकाल लो कि कभी किसी ऋषि को या कभी किसी अवतारी पुरुष को भगवान मिल गए हैं तो हमें नहीं मिल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने खुद, उन ऋषियों ने ही खुद से ये कहा है, उन अवतारी पुरुषों ने ही खुद से ये कहा है कि आप चाहो तो आपको उस परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, उनकी प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको मोक्ष भी मिल सकता है, बट उसकी कुछ कंडीशंस होती है ना। अगर आप संसार की चीज़ों में उलझते रहोगे तो भगवान की तरफ कब जाओगे? नहीं जा सकते हो। और भगवान की बात तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष भी बहुत दूर की बात है। मुझे ये बताओ कि आज के टाइम में हम अपने साथ में कब तक रह सकते हैं बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी थॉट के और बिना किसी बुक के? सिर्फ आँख बंद करो या आँख खुली रखो और बैठो खुद के साथ में। 5 मिनट भी अगर आप ये कर पाओ ना, तो बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि आज के टाइम पर आपने प्राप्त कर ली। और अपनी सफलता को कंपेयर मत करो किसी के साथ में भी, कि महात्मा तो 2-2 घंटे बैठते थे, सालों साल बैठते थे, वो हिमालय में भी रहते थे। नहीं, आप वो हो नहीं। आपको आपका परिवार भी देखना है,
गृहस्थ धर्म भी निभाना है और साथ में आपको अपना जीवन उद्देश्य भी पूरा करना है। हम सब आए क्यों है? क्योंकि हमें ये लाइफ की जर्नी पूरी करनी है और फिर परमात्मा में विलीन होना है, राइट? तो कर्म साफ रखो। और कर्म कैसे साफ रहेंगे? जब हमारा मन निश्चल रहेगा, साफ रहेगा। और वो कब साफ रहेगा? जब हमारे भीतर किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं होंगे, राइट? ये सब नहीं होगा हमारे अंदर, ना दुख होगा, ना घृणा होगी, ना ग्रजेस होंगे। अब आप बोलोगे हर किसी के लिए थोड़ी ना होते, जो हमारे साथ में बुरा करते हैं उसी के लिए होते, राइट? उसी के लिए होते। बट मुझे ये बताओ कि उस पर्सन का गुस्सा आपने आज तक कितने लोगों पर निकाला है, नोइंगली और अननोइंगली? आपको पता भी नहीं होगा, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हर नए इंसान के साथ में बात करते वक्त या अपनों के साथ में बात करते वक्त क्रोध से भर देता है। क्यों? क्योंकि आप पहले से अज्यूम कर लेते हो कि ये भी तो सब ऐसे ही लोग होते, हम तो कितने अच्छे थे, कितना भरोसा किया था, बट रिटर्न में क्या मिला? मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है जो ब्रेकअप के बाद में, या जिनका बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप होता है, वो किसी नए इंसान पर भरोसा नहीं कर पाते। कर भी लेते हैं तो बहुत सालों तक उनका भीतर एक धुन चलता रहता है, उन्हें बहुत लंबा टाइम लगता है हीलिंग करने का। तो इससे बेटर ये है कि आप डेली प्रैक्टिस करो, साधना करो, डेली करो। डेली मेडिटेशन में कुछ टाइम अपने साथ में बिताओ। और आपको लग रहा है कि कॉटन जो मैंने स्टार्ट में लिया था तो उसका इस्तेमाल मैंने नहीं किया, तो अब इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। लेटिंग को आपको समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। आज का वीडियो भी आपको कैसा लगा वो भी बताना। तो अब देखो, ये जो कॉटन है ना, आप जितना भी दबाओ, जितना भी प्रेशर दो, ये आपको दर्द नहीं देगा। तो इसका जो अर्थ है वो मैं आपको समझा रही हूँ। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे बहुत प्यार करते थे, बट वो आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है। जो इस कॉटन की तरह होंगे, जिनके पास में, जिनकी गोदी में सरक कर आप अपने सारे दुख दर्द भूल जाते होंगे, रो लेते होंगे, अपना हर गम, अपनी हर खुशी जिनके साथ में आप साझा करते होंगे, राइट? बट वो आज की डेट में आपके पास में नहीं है। तो जब आप किसी अपने को खो दो ना, तो बुरा मत फील करो, बार बार मत फील करो। एक ही बारी में जी भरकर रो लो। और उसके बाद में ना, जैसे ये कॉटन इतना हल्का है, इसमें कोई वेट नहीं है। तो जो आपके अपने हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जो अच्छे थे, जिनको आपने खो दिया है, तो उनकी जब भी आपको याद आए तो खुशी से याद करो उनको, गम से नहीं। उनकी यादें आपको इन पत्थरों की तरह चुभनी नहीं चाहिए। ये मत सोचो कि आपने गवा दिया उनको, ये सोचो कि उन्होंने आपको क्या क्या सिखाया था, क्या अच्छा वो देकर चले गए, और क्या किन मुसीबतों से उन्होंने आपको जन्म दिया होगा, किस हालात में उन्होंने आपको बड़ा किया होगा, आपने कितने अरमानों का गला घोटा होगा जब आपको उन्होंने बड़ा किया होगा। तो उन सब बातों को लेकर है ना, बी ग्रेटफुल। उनके कारण आपको एक मानव देह मिला है, और कहा जाता है कि सिर्फ मानव देह में ही रहकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते, और किसी भी योनि में इतना सामर्थ्य नहीं है। सो सबसे पहले तो भगवान को थैंक यू बोलो, और अपने पेरेंट्स को और अपने घर के बड़ों को, कि जिनके कारण आज आप इस दुनिया में हो। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कहेंगे कि लेकिन हमारे घर के जो और बड़े लोग हैं उन्होंने तो कभी हमसे प्यार से बात तक नहीं की, तो उस टॉपिक पर हम कभी और दिन वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो अभी बस इतना समझ लो कि उनकी जो यादें हैं, उन यादों को
मीठी यादों की तरह संजो कर रखना अपने साथ में, और खुश रहना ताकि वो ऊपर खुश रहे। क्योंकि जब आप दुखी होते हो तो आपकी एनर्जी उनको इफ़ेक्ट करती है, और वो भी दुखी रहते कि उनके जाने के बाद में आप अभी तक उनको भूल नहीं पाए हो। तो मैं भूलने को नहीं कह रही हूँ, और कभी भी नहीं कह सकती, क्योंकि हम अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने किसी भी लव्ड वन को, चाहे वो लाइफ पार्टनर भी क्यों ना हो या हमारा पहला प्यार ही क्यों ना हो, उसे हम कभी भुला नहीं सकते। तो इट्स बेटर कि हम उन्हें आज़ाद कर ले, क्योंकि वो भी किसी योनि में ऊपर जाकर तरसे नहीं अगला जन्म लेने के लिए। जब आप उनको अपने भावनाओं से बांध कर रखोगे ना, तो उन्हें भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उन्हें भी आज़ाद करना आपका परम कर्तव्य है। तो उन्हें मुक्त करा दो अपने आप से, उनका शुक्रिया अदा करो, और भगवान से प्रार्थना करो कि मैं चाहता हूँ वो जहाँ कहीं पर भी है सोल, वो अभी इसी समय मुक्त हो जाए। उन्हें आप लाइट में भेजना महादेव, ठीक है। और ये सब करते हुए ना खुश रहना। खुशी इस बात की मनाओ कि आज आपने उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया है। क्योंकि जब जब आप रोगे तब तब आप मानो या ना मानो, आपकी माँ हो, आपकी कोई भी अपने हो, एक इनविजिबल डोर सी होती है हमारे उनके साथ में, वो उनको खींच कर वापस लाती है। अगर उनके कर्म अच्छे थे, अगर उनको कोई नया जन्म मिलने वाला है या मोक्ष मिलने वाला है, फिर भी अगर आपका लगाव उनके साथ में इतना ज़्यादा गहरा है कि आप बार बार रोकर उनको नीचे बुलाओगे, तो वो भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। सो अगर आप प्यार करते हो उनसे तो उन्हें मुक्त कर दो। जैसे कहा जाता है ना कि जो प्यार होता है ना, वो एक्चुअल में आज़ादी का नाम है। मुक्त करो। जैसे हम कहते हैं ना, अगर लाइफ पार्टनर के बारे में भी हम जब सोचते हैं या किसी पर्सन के बारे में हम सोचते हैं, तो हम क्या कहते हैं, छोड़ दो उसे आज़ाद, अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। क्यों कहा जाता है ऐसा, कभी सोचा है आपने? क्योंकि प्यार का नाम, प्यार का मतलब ही आज़ादी है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के किसी को प्यार करते हो और बस करते हो, उस पल आप बस उस स्टेट में होते हो कि आपको अच्छा लग रहा है, आप वो फीलिंग एंजॉय करते हो और सामने वाले को ब्लेस करते हो। दैट्स इट, इतना इनफ है। ट्रस्ट में, इतना इनफ से भी ज़्यादा है। क्योंकि जब आप ऐसी फीलिंग के साथ में रहोगे ना, तब आप खुद को भी दुखी नहीं करोगे और सामने वाले को भी दुखी नहीं करोगे, और फिर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर यकीन नहीं होता तो मेरे कहने से इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करना और भरोसा करना, और देखना जिस दिन आप उनको लेट गो कर दोगे ना, उस दिन आपकी प्रगति बहुत जल्दी हो जाएगी। और लेट गो किन चीज़ों को करना है, ये नहीं कि उनको भूला देना है। उनको याद करो तो शान से याद करो, प्यार से याद करो, हंसी खुशी के पलों को याद करो, और फिर बाद में रोने का नहीं है, समझे? नहीं तो ये हुआ कि पहले तो हंस लिया और बाद में फिर से रोने लग गए, फिर से नेगेटिव जोन में चले गए कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है। हर एक जो भी इंसान इस धरती पर जन्म ले चुका है, उसे कभी ना कभी तो छोड़कर जाना ही पड़ता है। भगवान राम भी चले गए, माँ सीता भी चली गई, कृष्ण भी चले गए, रुक्मिणी माता भी चली गई, पांडवों में से भी तो कोई नहीं रहा ना जिनके साथ में भगवान थे। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हुए मिलते हैं कि अगर भगवान होते तो ऐसा होता ही नहीं। बट भगवान भी जब थे तब वो क्या परमानेंटली उसी शरीर में अब तक हमें जिंदा देखने को मिले हैं क्या? नहीं ना, उनको भी वो शरीर त्यागना पड़ा है। ये पंच महाभूतों से बना शरीर पंच महाभूतों के तत्वों के अधीन है। इसे एक ना एक दिन हमें छोड़ना पड़ता है। ये शरीर व्याधि और वृद्धावस्था इनके अधीन है, कर्म के अधीन है।
और वक्त के अधीन है, तो इसे छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे इंसान हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, या कोई सिद्ध महात्मा हो, या भगवान ही क्यों ना हो स्वयं, उन्हें भी छोड़ना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि दो मार्ग होते हैं, द्वैत और अद्वैत। एक्चुअल में मार्ग दो नहीं, मार्ग एक ही है, अद्वैत। अद्वैत मतलब उस परम सत्ता पर विश्वास करना जिसके होने के कारण हम सब हैं। और द्वैत वो जहाँ पर हम भगवान का एक प्रतीक मानकर मूर्ति को स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे गणेश उत्सव में तो हम सब जानते ही हैं। या फिर ऐसा नहीं कि मूर्ति पूजा गलत है वगैरह, या फिर मैं उसका विरोध कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो भी एक मार्ग है। वो मार्ग आपको बढ़ा लेता है भक्ति के मार्ग में। और भक्ति जब ज़्यादा गहरी हो जाती है ना, जब आपको हर कण में भगवान दिखने लग जाते हैं, तब वो अद्वैत हो जाता है। आपको उनका चैतन्य, उनका अस्तित्व, जैसे भक्त प्रहलाद का हो गया था ना, उन्हें हर कण कण में भगवान दिखने लग गए थे। मेरा माँ का हो गया था, चैतन्य महाप्रभु का हो गया था। क्यों होता है ऐसा? भक्ति एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान में ही ताकत है, या मैं सिर्फ ज्ञान के बारे में ही बात कर रही हूँ। हर एक मार्ग है भगवान की तरफ जाने के लिए। आपको ये देखना है कि आपके लिए सुटेबल कौन सा है। तो आई थिंक आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेट गो करना है, क्यों इतना ज़रूरी है। अब बारी आती है कि कैसे करें। तो कैसे करें में 2-3 चीज़ें मैंने पहले ही बताई है, फिर से रिपीट करती हूँ कि आप लेट गो कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो मेडिटेशन करो, कोई भी गाइडेड मेडिटेशन करना। गाइडेड मेडिटेशन में क्या होता है, और हो सके तो म्यूज़िक का ज़्यादा यूज़ करो। जैसे टिबेटियन बाउल म्यूज़िक होता है ना, साउंड बाउल म्यूज़िक होता है, आप सर्च करना यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा, वो कर सकते हो। या फिर आप जप कर सकते हो। कोई भी भगवान जिनको आप मानते हो, उनकी एक निस्वार्थ आराधना करो। निस्वार्थ आराधना मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या सप्तशती करते हैं तो संकल्प लेकर करते हैं कि मेरा ये संकल्प है 31 दिन तक मैं ये करूँगा और इसके अकॉर्डिंग मुझे ये फल मिलना चाहिए। वो अलग बात हो गई। तो उस साधना का आपने एक फल निर्धारित कर दिया है पहले से, आपको वो नहीं करना है। उसके अलावा एक चीज़ जो आपको ग्रोथ दे जाए, आपको सुकून दे जाए भीतर से, इसके लिए आपको अलग से कुछ और प्रैक्टिस करनी है। मानो आपको हनुमान चालीसा ही करनी, तो ठीक है, आप ज़्यादा मत करो, दिन में एक ही बार करो, बट पूरे श्रद्धा भाव के साथ में करो। ऐसा फील करो कि जब आप वो कर रहे हो तो हनुमान जी आपके सामने बैठे हुए हैं। और ट्रस्ट में, जब भी हम राम का नाम लेते हैं ना, तब हनुमान जी वहाँ पर आते ही आते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना इन चीज़ों को लेकर, आपको ये चीज़ें फील भी हो जाएंगी। तो ये एक मार्ग है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, जाप कर सकते हो, मंत्र कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, हर वो म्यूज़िक जो आपको हील करे। फिर ये ज़रूरी नहीं कि वो डिवाइन का कोई मंत्र ही हो, नहीं। बहुत से लोग इसमें भी गलती करते हैं। म्यूज़िक वो जो इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है, मतलब सिर्फ पियानो पर चल रहा है, या बांसुरी है, या फिर सिंगिंग बाउल है, या फिर कुछ कुछ पुराने गाने होते हैं या नए गाने होते हैं जो सूदिंग होते हैं, सुनने को अच्छा लगते हैं। ऐसे भी सॉन्ग आप सुन सकते हो, बट अगेन वो खुशी वाले हो, आप आपकी एनर्जी ड्रेन ना करे। सैड सॉन्ग नहीं सुनने आपको। ऐसा म्यूज़िक हो सकता है। या फिर आप कोई भी एक हॉबी को परस्यू कर लो। जैसे किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को रंगोली पसंद होगी,
कुकिंग करना पसंद है। अब अगेन ये मत सोचना कि मैं लड़का हूँ तो ये सब क्यों करूँ या कैसे करूँ, बिल्कुल नहीं। जेंडर का और इसका कुछ लेना देना नहीं है। एक्चुअली में इस जेंडर का कहीं पर भी लेना देना नहीं होता। हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद में ये सारी चीज़ें हमारे भारत में ज़्यादा ही आ गई है। पहले हमारा भारत ऐसा नहीं था। ये सारी चीज़ों को लेकर आपको बस ये देखना है कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों को पोएम लिखना पसंद होता है, मतलब शेर व शायरी करना या कविता लेखन करना, तो वो करो। जो भी आपको पसंद है वो करो। कुछ लोगों को ये भी पसंद होता है कि मैं अच्छी चीज़ें बता पाऊँ किसी को, बट सामने से कोई सुनने वाला नहीं है, तो मेरी तरह यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो। अब चैनल कैसे स्टार्ट करना है वो आप यूट्यूब पर ही सर्च कर लो, वहाँ पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। मैंने भी ऐसे ही सीखा है। और नई चीज़ों को सीखना बंद मत करना, क्योंकि ये आपको ग्रोथ दे जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इतने ज़्यादा हर्ट होते हैं, डिवाइन से गुस्सा कर जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, मैं तो भक्त था, ऐसा था वैसा था, तो अब मैं डिवाइन की कोई बात नहीं सुनूंगा। तो फिर ठीक है, डिवाइन भी क्या करते, हर अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते। तो ये सारे भी उन्हीं के प्रयास है, आपको वो हील होता हुआ देखना चाहते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको चेंज होना है या बहुत ज़रूरी है, तब आप ये सारी चीज़ें अगर समझ में आए कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ पोस्टपोन मत करना, ये चीज़ें आज से स्टार्ट कर देना, ठीक है। कोई एक मैसेज आज मैं लूँगी, सिर्फ एक ही मैसेज जो आ गया हमारी तरफ से, और हम हीलिंग की ही बात कर रहे थे और हीलिंग का ही कार्ड आया है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है पता है, इनर चाइल्ड। तो आज का ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक कितना ज़रूरी था ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये इस चैनल का ये जो वीडियो है ना, ये मुझे लगता है आने वाले टाइम पर वायरल हो जाएगा या फिर बहुत सारे लोगों का पसंदीदा हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक डिवाइनली गाइडेड है। ये मैंने डिसाइड नहीं किया था, ये पहले तो ये डाउनलोडेड था सब कुछ। तो आप में से हर किसी को इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है। मैंने कहा ना, कुछ लोगों को है ना ट्रस्ट इश्यूज़ है, कुछ लोगों ने बचपन में अपनों को खोया है, कुछ लोगों ने बचपन में अब्यूज़ सहा है। तो उस बच्चे की, उस छोटे से बच्चे की जो आपके भीतर है, उसकी हीलिंग हुई नहीं है अभी तक। तो उसकी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी एज के हो। बट जब तक आप उसे हील नहीं करोगे, तब तक आप औरों को भी प्यार नहीं कर पाओगे, खुद को भी प्यार नहीं कर पाओगे, और ना ही डिवाइन से भी पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, प्यार नहीं कर पाओगे। अगर कुछ बुरा होने से पहले आपका भगवान के साथ में रिश्ता जो होता है वो अच्छा था, भक्त का है या कोई भी और, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो भगवान कृष्ण को अपना बच्चा मानते हैं, मतलब बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, ऐसे करके उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा भी रिश्ता आपका हो सकता है कि आपको भगवान में कभी आपका दोस्त दिखे, कभी प्रेमी दिखे, कभी एज अ भगवान ही आप उन्हें ट्रीट करते हो, या फिर कभी एज अ प्रोटेक्टर कि आप मेरी रक्षा करो, या फिर कभी मेरा बच्चा, मेरा भाई, ऐसा, या फिर मेरे माँ बाप। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो शिव शिवा को अपने माँ बाप मानते हैं। तो कुछ भी रिश्ता हो, या फिर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान कृष्ण का जो बड़ा स्वरूप है, जिन्होंने गीता कही है, उस स्वरूप को अपना गुरु मानते हैं। तो कोई भी रिश्ता आपका भगवान के साथ में होना
तो वो हील हो जाएगा। पर वो तब हील होगा जब आप खुद को हील करने के लिए भगवान की भी मदद करोगे। देखो, भगवान हर बार खुद सामने से आकर नहीं बताते, वो मेरे जैसे ही किसी को गाइड करने के लिए भेज देते हैं या किसी को माध्यम करने के लिए भेज देते हैं कि आप माध्यम बनो और वो कहो जो मैं कहना चाहता हूँ। सो ये वीडियो ट्रूली डेडिकेटेड है डिवाइन के लोटस फीट। किसी को ना स्टमक में इशू हो सकता है, तो आप थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखो और अच्छे से पानी ज़्यादा पिया करो और पानी पीने की बहुत ज़्यादा आदत डालो, क्योंकि हमारे बॉडी का 71% लगभग हिस्सा होता है पानी से बना। तो जब आपको उससे भी हीलिंग बहुत मिलती है और जल तत्व जितना शुद्ध रहेगा उतनी आपकी एनर्जी हाई होगी और बढ़ेगी। तो पानी पीना एक कैजुअल थिंग नहीं है। हाँ, पानी पीने से याद आया कि आप कांचे का जो मतलब जो ग्लास होता है उसको देखते हुए अफर्मेशन करते हुए उसमें पानी लो, फिर देखो, प्यार से देखना है, अफर्मेशन करना है विथ प्योर हार्ट, विथ प्योर इमोशन। पूरी जान डालनी है आपके अफर्मेशन में आपको कि ये जो जल है ये जो जल है वो गंगा जैसा पवित्र है, ये मुझे हील कर रहा है भीतर से। ऐसा मानकर इमेजिन कर फिर आपको वो पानी पीना है और आप देखोगे कि आपके हीलिंग होती रहेगी। और ये कब तक करना है? पूरी लाइफ टाइम करो। आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो देखो, जब तक हमारी लाइफ है तब तक कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा लाइफ में। और अच्छी आदत, अगर हम बुरी आदत जैसे चाय कॉफ़ी वाली आदत है या फिर ड्रिंक करने की आदत होती है या फिर मोबाइल फ़ोन को देर रात तक यूज़ करने की आदत होती है, स्क्रॉलिंग करते रहना, ये भी तो बुरी आदतें हैं ना। बट उनके लिए आप तो कभी पूछते नहीं हो कि ये क्यों करना है और पूरे लाइफ टाइम तक हम मोबाइल की यूज़ करें, ऐसा तो कोई नहीं पूछता कभी। तो अच्छी चीज़ों को है ना एक्सेप्ट कर लिया करो, जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट करो, उसमें इफ एंड बट मत लेकर आओ। बस डिवाइन ने कहा तो मुझे करना है। क्यों? क्योंकि वो मेरे भगवान है। इतना पर्याप्त नहीं है क्या आपके लिए? तो बस इस भावना से करो कि भगवान का आदेश है, या फिर इस भावना से करो कि मेरे भगवान ने मुझसे कुछ मांगा है, तब तो आप दे सकते हो ना इनको। और भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते भी नहीं है, बट वो ये ज़रूर मांगते हैं कि उन्हें आपको खुश देखना है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ये हीलिंग का कार्ड जो है इसमें कहा जा रहा है, नाउ इज़ अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। सो अब देखो, ये बहुत ज़रूरी मैसेज था कि हम में से हर एक में भगवान ने वो क्षमता दी है कि हम खुद को भी हील कर सकते हैं और औरों को भी हील कर सकते हैं। क्या पता आज जो भी ये वीडियो देख रहा है या आने वाले टाइम में जो भी इस वीडियो से कनेक्ट होगा, उसमें से कोई भी कभी भी आगे चलकर बहुत बड़ा हीलर भी हो सकता है। सो अगर आप खुद को ही हील नहीं करोगे तो आप दूसरों को कैसे हील करोगे ना। सो आपको और मुझे भी नहीं पता कि भगवान को हम में से किसी को क्या बनाना है, वो तो भगवान ही जाने। और भगवान की माया तो ऐसी होती है कि वो क्षण में किसी को राजा बनाते हैं, क्षण में किसी को रंग बना देते हैं, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है या अच्छे काम करना आपको आपकी सोल को पसंद आता है, तभी ये मैसेजेस आए हैं। तो अगर आपको अच्छे कामों में हिस्सेदारी देनी है, अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको भीतर से अच्छा भी तो बनना है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बुरे लोग हो, मैं ये सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप अच्छे हो, बट क्या आप हील हो? क्या आप हर एक से प्यार कर सकते हो? हर एक पर आप विश्वास कर सकते हो पहले जैसा? तो जाहिर सी बात है, आंसर नो ही आएगा अभी के लिए तो।
और हर एक पर अंधा विश्वास करो ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि अटैचमेंट से बचो। प्यार भरपूर करो पर अटैचमेंट से बचो, दोनों अलग चीज़ें हैं। कभी उस चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा बताना ज़रूर प्लीज़। बहुत एनर्जी लगती है ये सब डाउनलोड करके, फिर आप मतलब ये भगवान की सारी चीज़ें समझना, डिकोड करना, डाउनलोड करना, फिर आपके साथ में पेश करना, इसमें बहुत टाइम, एनर्जी सब कुछ जाता है। तो प्लीज़ रेसिप्रोकेट भी करना। आप जब प्यारे कमेंट्स करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ तो इफ़ेक्ट हुआ है, किसी को तो अच्छा लगा है। ओके, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू, ब्लेस यू, नमः शिवाय।